हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। तो आज का जो है वो व्लॉग जो है काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं होने वाला है, मतलब ज़्यादा लंबा भी नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरे पास आज ज़्यादा मिला ही नहीं मेरे को कंटेंट घर में। तो फिर मैं वो जो मेरे को दिखा वो मैंने वीडियो बना के डाल दिया। तो ये सुबह सुबह ही ये मुर्गी चढ़ी हुई थी पाइप के ऊपर, मोटर वाला जो पोर्शन बनाया था उसके ऊपर, क्योंकि जो है ना सुबह सुबह मैं सारी सफाई वफाई करके तो मैंने कहा इनको भी दिखा देती हूँ करके। नहीं, ये सुबह नहीं है, ये शाम है, जब पूरी दिन सुबह शाम, सुबह दिन में भी पूरा दिन बारिश हुआ, बहुत ज़्यादा बारिश हुई। उसके बाद शाम को 5 बजे इतनी तेज़ धूप आई, इतनी तेज़ धूप आई, ये सारी बेड में पूरे कमरे के ना अंदर पूरी अलमीरा तक धूप जा रही थी, देख रहे हो। और सुबह से देखा बारिश का कितना गंदा मौसम हो रखा था। तब जाके मैंने मुर्गियाँ और बत्तखों को खोल दिया कि जाओ तुम भी थोड़ा सा धूप सेक लो, क्योंकि अंदर हो रहा था काफ़ी ज़्यादा ना, काफ़ी दिनों से बरसात भी हुई थी, तो इस वजह से इन लोग को मैंने फिर हटाया। ये लोग फिर एक एक करके ना बाहर निकल नहीं पा रहे थे, फिर इनको हाथ से रखना पड़ता है नीचे बत्तखें, फिर ठुमक ठुमक के आगे करके फिर निकल जाती हैं। तो फिर क्या हुआ था ना, तो शाम के टाइम मस्त सी धूप आ गई थी, थोड़ी बहुत जो कपड़े थे सुखाने के लिए वो भी मैंने सुखा दिए थे। उसके बाद मैंने इन लोग को धक्का मारा बाहर कि जाओ तुम लोग भी, सुबह से अंदर बारिश में चिमुड़ गए हो तो बाहर निकल के थोड़ा सा धूप सेक लो। तो फिर ये देखो, ये गए पूछ लाते हुए बाहर, और साथ के साथ ना पू भी कर दी, देखो बताओ, सॉरी पूप भी कर दी, ठीक है। तो निकले दोनों की दोनों मटकते हुए बाहर। और वाइट वाला तो आजकल इनका फ्रेंड बना हुआ है, क्योंकि इसके सारे दोस्त चले गए वाइट वाले की, तो ये बत्तखों के साथ इनको इसने पटा लिया, तो इनके साथ में ही रहता है। ये दोनों, ये तीनों के तीनों यहाँ पे खा रहे थे खाना। मैंने इनके लिए थोड़ा सा चावल डाला हुआ था पक्के वाले, और धूप भी एकदम मस्त हुई थी, बाहर का मौसम भी थोड़ा था। मेरा टावल भी है ना, मैंने 3 दिन से टावल बाहर डाला हुआ था, और रोज़ के रोज़ सूखता था, थोड़ा सा रोज़ के रोज़ भीगता था बारिश में। उस उतने में हस्बैंड लेकर आए थे तोतापरी आम, जो था काफ़ी ज़्यादा बड़ा और काफ़ी ज़्यादा मीठा था, क्योंकि ये जब हम सब्ज़ी खरीद रहे थे उस टाइम पे हमने देखा था अंकल के पास, तो हमने ये ले लिया था। ये इसका साइज़ देख रहे हो, ये देखो हाथ से भी ज़्यादा बड़ा था, इतना बड़ा आम था ना, आप लोग यकीन भी नहीं कर सकते हो। और इसमें से जो स्मेल आई थी ना, मतलब स्मेल नहीं आ रही थी, फ्रेगरेंस आ रही थी, बिल्कुल स्लाइस या माजा जैसी। ये देखो गिरा ये वॉश बेसिन में, फिर इन्होंने वापस से वहाँ डाल दिया। वैसे हमने धुल के खाया था, ऐसी बात नहीं है कि हमने ये धुला नहीं था, वो मैंने शायद काट दिया होगा वीडियो में। बट आम इतना ज़्यादा टेस्टी था, इतना ज़्यादा मस्त हो रहा था, एकदम येलो येलो जैसे टीवी में दिखता है ना, शाइनी शाइनी सा, और खुशबू भी इतनी खूबसूरत सी थी। तो फिर इसके बाद हमने इसके करे 4 पीस, क्योंकि एक के आम ना 3 लोगों के लिए काफ़ी हो गया था। इसके बाद इसके पीस करके हमने दिए 2 पीस पापा को, और 2 पीस खुद खा लिए थे। तब तक तो मैं कर रही थी रात की डिनर की तैयारी। और पता है आप लोगों को, ये आम में ना हमने 1 केजी लिया था, और 1 केजी में सिर्फ 2 पीस ही आए थे। ये आम ये इतने ज़्यादा बड़े थे, और इनका एक का वेट ना आधा किलो था, 2 का वेट 1 किलो से भी ज़्यादा था। लेकिन अंकल ने बोला चलो तुम ले लो करके। बताओ, वैसे तो ना हमारे यहाँ पे ना अंकल ने इसको बताया कि तोतापरी बोलते हैं, आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में लिख के, कि आपके यहाँ पे शाम को क्या बोलते हैं, क्योंकि मैंने भी ये पहली बार देखा, पहली बार ही खाया। इसका नाम भी मेरे को अंकल ने बताया था, सब्जी वाले जो अंकल थे। ये देखो, ये आम का बीज इन्होंने हाथ में ले रखी थी गुटली, और इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। उसके बाद ये गए पापा को दे के आम आए, फिर मेरे लिए रखा हुआ था, मैं काट रही थी सब्जी सुबह के लिए, सॉरी रात के लिए। तो फिर सब्जी काटते काटते मैंने पहले सोचा कि पहले मैं सब्जी काट रही थी, उसके बाद आम खा लूँगी। तो ये मज़े ले रहे थे आम के साथ में, मैं भी अपना काम कर रही थी। धूप देखो कितनी तेज़ थी, और 5-6 बज रहे थे, ऊपर से धूप आ गई थी इतनी तेज़। ये रही वो सब्ज़ी, ये सब्ज़ी है, इसको ये मतलब वैसे तो ना हम गदेरों में होती है जहाँ पे पानी वानी रहता है, बरसात के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा होती है। हमारे यहाँ पे खाते हैं, इनको बोलते हैं लिंगड़े, और काफ़ी टेस्टी बनते हैं, बहुत अच्छी होती है। तो पहले ना मैंने इनको ना बहुत बहुत अच्छे से धो दिया था, क्योंकि इसमें ना जैसे बोरी में से रेशे निकलते ना, वैसे वैसे रेशे थे इसमें काफ़ी ज़्यादा से। तो कम से कम मैंने इसको 3 से 4 बार धुल के तब जाके साफ़ करके फिर इनको काट के रखा हुआ था। और मेरे को तब तक आम की याद आ गई थी, तो मैंने फिर सोचा चलो आम खा लेते हैं। और उसके बाद डिनर विनर करके देखो इस रात के 11 बज गए थे, हम लोग 11 बजे दी के घर से आए। वैसे तो मैंने सब कुछ करके रखा हुआ था, लेकिन सुबह के लिए जो सब्ज़ी बनानी थी उसके लिए अभी ये करना था, क्या नाम है, लहसुन और प्याज करना था। तो हस्बैंड करे थे रात के 11 बजे, रात सुबह के लिए लहसुन प्याज टमाटर, क्योंकि फिर सुबह रात को ही करके रखते हैं ना, सुबह फिर जल्दी जल्दी में फिर लेट नहीं होता, इस वजह से कर कुर के रखा हुआ था। 11 बज चुके थे।
तो फिर ये करने के बाद हम मतलब हम लोगों ने थोड़ा सा फ़ोन वगैरह चलाते हैं रात को, उसके बाद फिर सो जाते हैं। फिर मैंने क्या करा, तब तक मैंने दूध वगैरह गर्म कर लिया था और फिर हो गई सुबह। अगले दिन सुबह जब मैं उठी तो मैंने बनाया हुआ था, क्या बनाया हुआ था, भिंडी बनाई हुई थी। हाँ, ये थी भिंडी। भिंडी जो है ये काफ़ी कम दिख रही है, कम इसलिए दिख रही है क्योंकि दिखाने से पहले मैं पापा को टिफ़िन देकर आ गई थी। सुबह का टिफ़िन लेके चले गए थे तो भिंडी रह गई थी इतनी सी। इस वाली भिंडी में थोड़ा सा मैंने खाना था, थोड़ा सा हस्बैंड के टिफ़िन में रखना था, मतलब ब्रेकफास्ट में हम लोगों ने खाना था करके। उसके बाद मैं सुबह जल्दी उठ के मैंने नहा धो के मैंने साफ़ सफाई कर ली थी, ये कर दी थी मैंने, आरती पूजा वूजा कर ली थी, दीपक वीपक लगा लिया था। और इसके बाद मैं जा रही थी मंदिर, जाने की तैयारी कर रही थी क्योंकि हमारे घर के जस्ट सामने है मंदिर। ये रहा वो मंदिर सामने, आपको दिखाई देगा, ये है, ठीक है, जस्ट गेट के पास में मंदिर है। और मौसम भी मतलब धूप नहीं थी बट बारिश भी नहीं थी, थोड़ा हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी। तो मैंने सोचा चलो मंदिर में जाके जरा चावल चढ़ा के आ जाते। तो ये रहा वो जल का लोटा, जो पानी आपको वाइट सा दिख रहा होगा क्योंकि मैंने इसमें दूध मिलाया हुआ है और चीनी वगैरह काफ़ी चीज़ें मिली थी। तो मैं जलवल चढ़ा के वापस आई और ये मैंने ऑफिस जाने से पहले सुबह को दाल भिगो के चली गई थी उड़द चने की, कि ताकि मैं शाम को आके इसे बना दूँ। तो उसके बाद मैं निकली ऑफिस के लिए। और सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।